नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की मुख्य खबरों की ओर। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केसेस के कारण राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके बाद उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने भी शहर में कोरोना गाइडलाइंस जारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उज्जैन के तराना तहसील के ग्राम बिशनखेड़ी निवासी एक 16 वर्षीय बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार को उसे शासकीय स्कूल में टीका लगाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेके गए तो वहां से उसे उज्जैन रवाना कर दिया गया, लेकिन हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बालिका की रास्ते में ही मौत हो गई। उज्जैन के तराना तहसील में काकड़ी गांव के भगवान सिंह की 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अनुराधा मकवाना तराना की ही ग्राम बिशनखेड़ी में मामा मेहरबान सिंह के यहां रहकर कक्षा 9वीं में पढ़ाई कर रही थी। अनुराधा को तराना के शासकीय स्कूल में गुरुवार दोपहर कोरोना रोधक टीका लगाया गया था, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ी तो उसे तराना के अस्पताल में दिखाया गया। यहां से हालात बिगड़ने पर उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया। उज्जैन जाते वक्त रास्ते में ही अनुराधा की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने टीका लगाने के बाद मौत होने की बात कही है। अनुराधा के मामा मेहरबान सिंह ने बताया कि 12 से 1 के बीच स्कूल में टीका लगाया गया था। इसके बाद उसे चक्कर आने लगे और बेहोश होने पर तराना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उसे बोतल चढ़ाई गई थी, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने के कारण उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही अनुराधा की मौत हो गई थी। सर, हमारी बालिका कल स्कूल गई थी और वैक्सीन का था, तो वैक्सीन लगवाए और वहाँ से आई तो रास्ते में ही गिर गई थी चक्कर खा के। और बाद में पता चला छोटे भाई ने ये गए थे तो इन्होंने देखा रास्ते में पड़ी, तो फिर लेके तराना हॉस्पिटल आए। वहाँ से एक बटन लगाई, उन्होंने बोल दिया कि उज्जैन ले जाओ, यहाँ लाए रहते वो। बालिका की मौत की खबर लगने के बाद तराना विधायक महेश परमार भी उज्जैन जिला चिकित्सालय पहुंचे। तराना विधायक महेश परमार ने इस संबंध में कलेक्टर एवं तराना एसडीएम से चर्चा कर इसकी जांच करने की मांग की है। वहीं प्रशासन को सावधानी बरतने की हिदायत भी विधायक महेश परमार ने दी है। इस घटना को लेकर प्रशासन से कहीं चूक हुई है, यह चूक जनता के सामने आना जरूरी है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और परिवार को आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जाने की मांग की गई है। कल हमारे क्षेत्र की अनुराधा पिता भगवान सिंह काथड़ी गांव की है। परिजनों ने बताया कि वैक्सीन लगने के बाद चक्कर आए, मृत्यु हो गई। तो इसकी पूरी मैंने कलेक्टर साहब की जानकारी में भी ये बात दी और एसडीएम को भी बोला और हमारे बीएमओ और यहाँ आरएमओ साहब से बात हुई। अब ये जांच का विषय, इस जांच के बाद ही क्या स्थिति क्लियर होगी। पर मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि इसमें सावधानी बरते। कहीं ना कहीं चूक हुई है, और चूक कैसे चूक हुई है ये जनता के सामने आना चाहिए और पुनरावृत्ति दूसरी बार इस तरह की घटना नहीं हो और इस परिवार को आर्थिक सहायता मिले, परिजनों को सहयोग हो और दूसरी बार इस तरह की घटना नहीं हो, ये हमारी शासन प्रशासन से मांग है। उज्जैन में संत डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज के विरोध में पूरा संत समाज इकट्ठा हो गया है। बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में पूरा संत समाज एकजुट हुआ और उन्होंने वहां अवधेश पुरी का बहिष्कार किया है। साथ ही उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था के लिए एक ही शुल्क रखने की मांग भी की है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शुक्रवार को साधु संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महाकाल मंदिर में स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में हुई। यहां महंत विनीत गिरी के साथ ही सभी साधु संत मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि महानिर्वाणी अखाड़े के संत डॉक्टर अवधेश पुरी की कार्यशैली साधु समाज के विपरीत है। वे स्वयं के निर्णय को भी सभी साधु संतों का निर्णय बताते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसलिए सभी संतों ने निर्णय किया है कि संत डॉक्टर अवधेश पुरी को संत समाज से बाहर निकाला जाए। यहाँ बैठक में महाकाल मंदिर समिति के निर्णयों पर भी चर्चा की गई है। साधु संतों ने मंदिर प्रशासक से मांग की है कि महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक शुल्क तय किया जाए, जो कि अलग अलग शुल्क नहीं रखा जाए। आज
उज्जैन सरदर्शन साधु समाज और भारतीय अखाड़ा परिषद, जो उज्जैन की लोकल अखाड़ा परिषद बनी है वो, और पुजारी महासंघ, इन तीनों की एक सामूहिक बैठक जो कि प्रतिवर्ष रखी जाती थी, उसी भांति इस वर्ष भी रखी गई अपने महंत गादी में, और जिसमें 4-5 मुख्यतः बिंदु थे। एक प्रमुख बिंदु साधु अवधेशपुरी को लेकर के, जो कि गत कई दिनों से देखने को मिल रहा था। अनर्गल वक्तव्य मीडिया के माध्यम से समाज को भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे थे। शासन, प्रशासन, साधु, पंडित, पुजारी जितने भी हैं सबका अमर्यादित ढंग से वो रख रहे थे। तो उसको लेकर के भी साधुओं में एक रोष था, जिसे लेकर के आज बैठक की गई, और उसमें ये स्पष्ट किया गया कि साधु अवधेशपुरी चूँकि ना तो किसी अखाड़ा परंपरा से जुड़े हुए हैं, ना ही किसी गुरु शिष्य परंपरा का पालन कर रहे हैं, और मनमुखी होकर के पूरे साधु समाज का नेतृत्व करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसे साधु समाज किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेगा। चूँकि पूर्व में 2-3 बार महंत प्रकाशपुरी जी के द्वारा साधु अवधेशपुरी का बहिष्कार किया गया है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि हमारे शिष्य के रूप में ये नहीं है और इन्हें हम अपने शिष्यत्व से बाहर करते हैं। ऐसा विषय पूर्व में आया था, वो संतों ने हमारे समक्ष रखा, और संतों में एक रोष है उस विषय को लेकर के कि साधु समाज को बदनाम करने का जो प्रयास करते हैं, उनका साधु समाज ने उसी जो कि पूर्व में प्रकाशपुरी महाराज जी ने किया था, उसी की पुनरावृत्ति करते हुए साधु समाज ने अवधेशपुरी से खुद को अलग कर लिया है पूरी तरह से। महाकाल मंदिर के शुल्क को लेकर भी बैठक हुई है इसमें? महाकाल मंदिर के शुल्क को लेकर के बैठक नहीं हुई है। संतों ने एक सुझाव दिया है। बैठक तो प्रबंधन समिति को करना है, निर्णय प्रबंधन समिति को लेना है। संतों का ये मत था कि भिन्न भिन्न जो हम शुल्क लगा रहे हैं, कहीं 100 रुपये, कहीं 250 रुपये, वो ना करके मंदिर प्रबंधन समिति को ऐसा बीच का रास्ता निकाले कि एक शुल्क निर्धारित करें। 200, 150, 100, 250, 500 जो उनको करना हो, एक शुल्क निर्धारित कर दे, ताकि प्रोटोकॉल या शीघ्र दर्शन श्रद्धालु जो कोई भी आए, एक शुल्क की रसीद लेकर के और अपना शीघ्रता से दर्शन कर सके। तीसरा एक विषय था जिसमें हमारे भारत से भिन्न भिन्न जगहों से साधु संत आते हैं। उज्जैन के लोकल साधु संत हैं, जो स्थानीय साधु संत दर्शन करने के लिए आते हैं। जो पुजारी, स्थानीय पुजारी या बाहर से जो पुजारी आते हैं प्रमुख मंदिरों के, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनका ससम्मान उन्हें उनको दर्शन करने की व्यवस्था शासन प्रशासन को निर्धारित करनी चाहिए। जो निर्णय हुए वो बहुत ही उत्तम और मंदिर के हित में लिए गए हैं। जो भी साधु के रूप में जो व्यक्ति एक जो यहाँ भ्रम फैला के पुजारियों को, पुरोहितों को दलाल के रूप में और दलाली के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, उसी का सभी को विरोध था, और उस विरोध के विषय में आज लिया। वो बहिष्कृत रहे हैं साधु समाज से, और पुनः समाज ने उन्हें फिर से बहिष्कृत किया है। साथ ही संत समाज और पुजारी महासंघ ने मिलकर जो मंदिर की व्यवस्था है, उस पर जो शुल्क की व्यवस्था है, उस समान शुल्क की व्यवस्था रखी जाए। किसी पे दबाव नहीं है कि वो शुल्क की ही रसीद लेके जाए, लेकिन एक व्यवस्था होती है पूरे देश के मंदिरों में, वो मंदिरों की व्यवस्था के अनुसार शुल्क में जो विभिन्नता है, उसमें हम सब ने आज जो प्रस्ताव रखा उसमें ये कहा है कि एक शुल्क जिस तरीके से भस्म आरती में 200 रुपये प्रोटोकॉल को भी देना है, सामान्य दर्शनार्थ को देना, और पुजारियों के इनके जो भक्त होते हैं उनको भी देना, ऐसा ही इसमें एक निर्धारित शुल्क कर दिया जाए, एक काउंटर कर दिया जाए, जिसे शीघ्र दर्शन करना वहाँ से वो ले लें। एक व्यवस्था और है, जो देश में जो ये सरकारीकरण मुक्ति जो आंदोलन है, जो संत समाज और पुजारी अखिल भारतीय पुजारी महासमाज चला रहे हैं, इसमें वंश परंपरा और जो गुरु शिष्य परंपरा और अखाड़ा की जो परंपरा है वो स्थापित रहना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का फेरबदल सरकार कहीं न करे, ऐसा भी आज हमने प्रस्ताव लिया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आज केंद्रीय मंत्री हग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। साथ ही पंजाब में हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस घटना के बारे में भी उन्होंने कहते हुए कहा है कि कांग्रेस ने यह षड्यंत्रकारी रचना प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए की है। साथ ही उन्होंने बाबा से उनके उच्च भविष्य की, साथ ही उनके लिए स्वास्थ्य की मंगल कामना की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा चूक के बाद अब बीजेपी नेता पीएम की सलामती की और उनकी दीर्घायु के लिए देश भर के मंदिरों में महामृत्युंजय जाप करवा रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने नंदी हॉल के पास पहली बैरिकेडिंग से श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी केंद्रीय मंत्री बिना मास्क के नजर आए। दर्शन के बाद मंत्री ने यज्ञशाला में पीएम मोदी के लिए महामृत्युंजय जाप करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पंडित पुजारी जाप में मौजूद रहे। जाप के बाद मंत्री ने बताया कि ये दुर्भाग्य है कि षड्यंत्रकारी कांग्रेसियों ने जो कृत्य किया है वो शर्मसार कर देने वाला है। आज तक इस तरह का कृत्य नहीं देखा है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्य है इसका कि ऐसे सर्वमान्य नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी और कांग्रेस ने जैसा कृत्य किया है, आज एक ऐसे व्यक्ति जो देश की सेवा में लगे हैं और हम सबके लिए भी एक दुखद घटना एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी पंजाब में घटा है मुझे लगता है बहुत शर्मसार। और मैं कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के प्रधानमंत्री हैं। कभी इस प्रकार की परिस्थिति या इस प्रकार का कृत्य हमने अपने सार्वजनिक जीवन में नहीं देखा है जो अभी परसों घटित हुई। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसलिए आज महाकाल से भी उनसे भी आग्रह करते हैं और इसलिए आज ये हम सब कार्यकर्ता यज्ञ किए हैं कि उनको आयु हो, स्वस्थ हो और निरंतर समाज की सेवा, देश की सेवा करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। ये कामना आज हम सब लोग मिलकर के महाकाल की इस नगरी भैरव बाबा की इसमें हमने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब रैली में हुई चूक को लेकर भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। पिछले 2 दिनों से भाजपा के प्रदर्शन में वो जाहिर कर रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री द्वारा उनकी चूक की गई है। उन्हीं की लापरवाही की वजह से उन्हें इस चीज का सामना करना पड़ा। पूरे प्रदेश में भाजपा प्रधानमंत्री के काफिले में हुई लापरवाही पर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए 1 लाख महामृत्युंजय जाप का संकल्प लिया है। इसके बाद सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने युवा मोर्चा में मशाल यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। आज उज्जैन भाजपा शहर और जिले में मौन प्रदर्शन कर रही है। मौन प्रदर्शन उज्जैन के शिवसागर मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे किया गया था, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चले इस मौन प्रदर्शन में भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सबसे पहले कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति को नमन करते हुए माल्यार्पण किया। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है। जो घटना हुई है वह बड़ी ही निंदनीय है। इसका अपराध भी तय होना चाहिए और सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। विशालकाय देश में फेडरल स्ट्रक्चर का बहुत महत्व है, संघीय ढांचे का। और संघीय ढांचे के निर्माण के समय संविधानकर्ताओं ने भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो उसकी जिम्मेवारी राज्यों को तय की गई है। और राज्य सरकार जो कि पंजाब में घटना हुई है, देश के माननीय प्रधानमंत्री विश्व के नेता के साथ जो गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी केवल एक व्यक्ति की नहीं हुई है। इस देश की 130-140 करोड़ जनता के नेता देश के प्रधानमंत्री के साथ हुई है। और यह देश में चूँकि लोकतंत्र है, कई सरकारें आएगी कई जाएगी, परंतु प्रधानमंत्री सभी का होता है। आज से पूर्व में वो हो या आज से आगे भी रहेंगे, परंतु जिस तरह की घटना हुई है वो घटना वास्तव में निंदनीय है और उसका अपराध तय होना चाहिए, दोषियों को सजा होना चाहिए और सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो पंजाब के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दौरे पे जा रहे थे और वहाँ जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए मैं महामहिम से मांग करता हूँ कि उस प्रकरण की पूरी जांच की जाए और यदि पंजाब सरकार उसमें दोषी पाई जाती है तो उसको तुरंत बर्खास्त की जाए, क्योंकि पहले पूर्व में भी 2 प्रधानमंत्री ऐसी चूक के कारण हम खो चुके हैं। और मैं तो कहता हूँ कि महाकाल बाबा का आशीर्वाद था, 130 करोड़ की जनता का भी आशीर्वाद था प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसलिए वो बच गए और दीर्घायु के लिए आज हमारे बीच में देश की वापस सेवा करने के लिए है। लेकिन जो कुछ हुआ है वास्तविक में बहुत दर्दनाक हुआ है। पूरी जांच हो
और महामहिम मोदी जांच के बाद पंजाब की सरकार को बर्खास्त करें। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों ने कलेक्टर के प्रतिनिधि को लोक सेवा आयोग के नाम सौंपा ज्ञापन। चिकित्सा अधिकारी पद का सपना देख रहे BAMS पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष और इंटर्नशिप विद्यार्थियों को बड़ी निराशा मिली है। 8 वर्ष बाद 692 पदों के लिए शासन द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हाल ही में जारी अधिसूचना में इसके लिए अंतिम वर्ष और इंटर्नशिप के विद्यार्थियों के आवेदन अमान्य कर दिए गए हैं, जबकि इससे पूर्व उक्त श्रेणी के विद्यार्थियों के आवेदन के लिए भी मान्यता दी गई थी। विद्यार्थियों ने बताया है कि 8 वर्ष बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 652 पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। 28 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति में BAMS पाठ्यक्रम की इंटर्नशिप कर रहे एवं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को इन पदों के लिए योग्य माना गया था। आवेदन इस शर्त पर आमंत्रित किए गए थे कि साक्षात्कार के दौरान अभिलेखों को प्रस्तुत करने की दिनांक तक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके बाद 4 जनवरी को जारी अधिसूचना में अपात्र घोषित कर दिया गया है। इससे अंतिम वर्ष एवं इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। विद्यार्थियों ने भविष्य में उपरोक्त पद कम या शून्य होने की आशंका जताते हुए धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे विद्यार्थियों ने कलेक्टर प्रतिनिधि को लोक सेवा आयोग के नाम ज्ञापन सौंपकर उनके आवेदन भी मान्य करने की मांग की है। जी, हमारी मांगे, हम BAMS फाइनल इंटर्न के छात्र हैं, जिसमें अभी MPPSC द्वारा 692 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद निकाले गए थे 28 दिसंबर 2021 को, जिसमें अंतिम वर्ष के छात्र एवं इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को पात्रता दी गई थी। परंतु 4 जनवरी 2021 को एक नया विज्ञापन दिया गया है MPPSC द्वारा, जिसमें फाइनल ईयर के छात्र और इंटर्नशिप कर रहे छात्रों की पात्रता को निलंबित कर दिया गया है और उसमें जो सर्टिफिकेट मांगा गया है वो इंटर्नशिप कंप्लीट का मांगा गया है। इससे करीबन 1500 से अधिक छात्र जो है पूरे मध्य प्रदेश के प्रभावित होंगे, जो इस परीक्षा को देने से वंचित रह जाएंगे। और पिछली बार जो PSC आई थी वो 2013 में आई थी, उसके बाद PSC अब आई है, तो ये सभी के हाथों से एक स्वर्णिम मौका है जो निकल जाएगा। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक कर पुलिस थानों द्वारा 2021 में किए गए उनके कार्यों के अनुसार उनकी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में नंबर 1 पर आए हैं श्यामचंद्र शर्मा। साथ ही शहर में महाकाल थाना TI मुनेंद्र गौतम ने बाजी मार ली है नंबर 1 की। SP ने वर्ष 2021 में पुलिस विभाग में जोरदार काम करने वालों की सूची जारी कर दी है, जिसमें नागदा थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा जिले में अव्वल रहे हैं, जबकि महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह गौतम ने शहर में नंबर 1 पर मारी बाजी। सर्वाधिक विवेचना मामले में माधवनगर थाना TI मनीष लोधा ने जिले में द्वितीय स्थान हासिल किया है। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल के मुताबिक नागदा TI ने कई हाईटेक चोरियों का अकेली ही मेहनत कर खुलासा किया है। जिन चोरियों में पुलिस को पूरी टीम जुटानी पड़ती है, उन मामलों में TI ने बगैर टीम के ही कामयाबी हासिल की है। ऐसे ही ब्लाइंड मर्डर मामलों में भी बगैर अतिरिक्त टीम की मदद लिए उन्होंने तेजी से हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिसके चलते उन्हें इस प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही उज्जैन शहर में महाकाल थाना प्रभारी मनेंद्र सिंह गौतम को बेहतर पुलिसिंग के चलते दूसरे पायदान पर रखा गया है। बीते 6 महीने में महाकाल थाना क्षेत्र में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है। इसके साथ ही नशे का कारोबार भी नियंत्रित हुआ है। ऐसे ही माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने संपत्ति अपराधों सहित अन्य अपराधों पर नियंत्रण कर जिले में उपलब्धि हासिल की है, इसलिए उन्हें जिले में दूसरा स्थान दिया गया है। इन सभी को 26 जनवरी पर होने वाले आयोजन में सम्मानित किया जाएगा। टॉप 3 के साथ SP जिले के 4 थाना प्रभारियों के काम करने के रवैये से बेहद नाराज हुए हैं और उन्हें बेहतर काम करने के निर्देश भी दिए हैं। ये चारों थाने जिले में फिस्टरी रहे हैं। इनमें तराना थाना प्रभारी संजय मंडलोई का रवैया बेहद निराशाजनक है, जो सूची में सबसे नीचे है। तराना थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स विभाग द्वारा 1300 किलो गांजा पकड़वाना पुलिस के लिए किरकिरी और फेलियर साबित हुआ था, जबकि पुलिस वहां से साल भर में 50 किलो तक गांजा पकड़ने में नाकामयाब रही है, जिसके चलते SP की नाराजगी जाहिर है। ऐसे ही झारड़ा थाना प्रभारी वीरेंद्र बंदेवार, महिदपुर रोड थाना TI और भाट पछलाना थाना प्रभारी संजय वर्मा की कार्यशैली भी बेहद निराशाजनक रही है, जिसके चलते SP ने इन चारों को तलब कर लताड़ भी लगाई है।
ये पिछले 2021 के वर्ष में जो हमारी आपराधिक परिस्थिति रही है, इसके साथ कानून व्यवस्था की स्थिति और जो पुलिसिंग के जो समस्त आयाम हैं उनको लेकर एक क्राइम मीटिंग कल रखी गई थी और सभी थाना प्रभारियों से उनसे खुद का फीडबैक लिया गया कि वो अपने आप को आकलन करने पर कहाँ पाते हैं और उनकी क्या कमजोरियाँ रह गई, इस पर विस्तार से चर्चा की और इन सब पूरी चर्चा के बाद जो समग्र परिस्थितियों पुलिसिंग के समस्त आयामों के आधार पर नागदा, महाकाल और माधवनगर जो थाना है ये बेहतर पाए गए हैं। बाकी थानों ने भी अच्छा काम किया है और उनको इन सब से चर्चा करने के पश्चात जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं हमारे सामने, क्या क्या कानून व्यवस्था से संबंधित विषय हो सकते हैं और जो पुलिसिंग से संबंधित विषय हो सकते हैं, उन सब के लिए इनको एक टारगेट निर्धारित करें। देखिए हमारी पुलिसिंग में कई तरह की चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स में अपराधों में कमी का है और जो फाइनर एक्ट हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई है, प्रिवेंटिव एक्शन में क्या कार्रवाई हुई, सामान्य तौर पे कानून व्यवस्था उनके यहाँ कैसी रही, वीआईपी इंतजाम के दौरान उन्होंने कैसा काम किया और सामान्य जनता में उनकी क्या रेपुटेशन है और कैसा व्यवहार रखते हैं, सामान्य जन से कैसा व्यवहार रखते हैं, ये सभी चीज़ें एक पैरामीटर के निर्धारित पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के आधार पर ही इनका सबका आकलन होता है, तो उस आधार पर ये मूल्यांकन किया। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई सुरक्षा चूक में अभिभाषकों ने उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर के ऑफिस में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी विधिक प्रकोष्ठ के बैनर तले कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम था। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की घोर लापरवाही बताई जा रही है। यहाँ अभिभाषक लोकेंद्र मेहता के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। आज उज्जैन भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा जिलाधीश महोदय को हमने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर जो चूक हुई है उसी के संदर्भ में हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि पंजाब सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू होवे। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा को देखते हुए इस प्रकार की गलतियां ना होवे और पूरा भारत देश इसके लिए चिंतित है। उसी संदर्भ में अभिभाषकों के द्वारा यह ज्ञापन जिलाधीश महोदय को दिया गया। अधिक से अधिक संख्या में अभिभाषक संघ सम्मिलित हुआ है और भाजपा विधि प्रकोष्ठ की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के पंजाब प्रदेश में जिस हिसाब से उनकी सुरक्षा में चूक हुई उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया गया है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो इसकी मांग की गई है। मौसम ने फिर करवट बदल ली है। बता दें कि सुबह शहर में करीब आधे घंटे तक मावठा बरसा है, जिसके बाद शहर वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। उज्जैन के मालवा क्षेत्र में मावठे की बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे शहर में आधे घंटे तक मध्यम बरसात हुई। इस बारिश में बर्फ सा ठंडा पानी बरसा है। ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर हल्के ओले गिरने की भी जानकारी सामने आई है। गुरुवार और शुक्रवार के बीच ही 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। शहर में गुरुवार से ही गहरे बादलों का जमावड़ा होने लगा था, जिसके कारण शहर में अलग अलग जगह हल्की बूंदाबांदी हुई है। शुक्रवार सुबह 8 बजे से मध्यम बरसात शुरू हो गई। शुक्रवार सुबह का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में आर्द्रता का प्रतिशत 79 दर्ज किया गया था। जीवाजीराव वैधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त के अनुसार ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जरिए पश्चिमी विभोक्ष ने उत्तर भारत में होते हुए मालवा क्षेत्र में प्रवेश किया है। विभोक्ष की वजह से ही बारिश हो रही है। गुप्त के अनुसार शनिवार तक बादल छट जाएंगे। इसके बाद तेजी से रात के तापमान में गिरावट आने लगेगी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ कांग्रेस द्वारा किए गए खिलवाड़ के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक मशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने यह भी कहा कि बाबा महाकालेश्वर की कृपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित वापस लौट पाए हैं। साथ ही उन्होंने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की है।
भारतीय जनता पार्टी पंजाब में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कांग्रेस को सद्बुद्धि देने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सुबह महाकालेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना को लेकर महामृत्युंजय जाप किया, तो वहीं शाम को एक मशाल यात्रा युवा मोर्चा के द्वारा निकाली गई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। कंठाल चौराहे से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री सांसद हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर से निकले। मशाल यात्रा के माध्यम से राष्ट्रपति से पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। मशाल यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस मुर्दाबाद और पाकिस्तान के यारों को जूते मारो सालों के नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी के सम्मान में। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी वापस सुरक्षित पहुंचे हैं। पीएम के लिए महाकाल में आज महामृत्युंजय जाप भी करवाया गया है और बाबा महाकाल से कामना की गई है कि वे हमेशा स्वस्थ रहें। मशाल रैली के माध्यम से राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहीं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी को सद्बुद्धि देने की बात कही है। तो ये जनता का प्रेम, आशीर्वाद, जिसके कारण कल प्रधानमंत्री जी की जान की सुरक्षा हो पाई। बाबा महाकाल ने उसको सुरक्षा कवच पहनाया और वो सुरक्षित वापस दिल्ली पहुंच गए। हमने आज महाकाल में महामृत्युंजय जाप भी करवाया और बाबा महाकाल से प्रार्थना करी कि हे भगवान महाकाल, ऐसे यशस्वी जो देश के नहीं अभी तो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी दीर्घायु हो, वो स्वस्थ और मस्त रहे, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हमको मिलता रहे। आज हम यहाँ पे मशाल रैली निकाल के राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि पंजाब में शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ये हमारी मांग है और हम परमपिता परमेश्वर महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी को दीर्घायु और स्वस्थ रखे और कांग्रेस की सरकार को, सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे चन्नी जी, इनको सद्बुद्धि दे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के 4 बजे बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती की गई। बाबा का पहले जलाभिषेक किया गया, उसके बाद श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती आज तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के ही की गई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ पंजीरे, ढोल नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की आरती की गई।
आइए ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास से जानते हैं राशियों का हाल क्या है उनके लिए शुभ रंग और शुभ कार्य और शुभ दान। आइए जानते हैं उन्हीं की वाणी में। नमस्कार, महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आइए जानते हैं आज का पंचांग। विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास पौष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि षष्टमी, वार शनिवार, दिशाशूल पूर्व की दिशा में प्रस्थान नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर अदरक खाकर प्रस्थान करें। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि जातक, आज का दिन किसी भी यात्रा के योग बन रहे हैं। साथ में बाहरी स्थानों के लाभ के अवसर बन सकते हैं। मन में कुछ नया करने का प्रयास करें। भाग्यांक 70%। वृषभ राशि, जरूरी कार्य समय पर करें। अपनी बात को प्रमुखता से रखें। सगे संबंधियों से मेलजोल रखें। भाग्य प्रतिशत 50। मिथुन राशि, भाग्योदय के अवसर बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है। भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि, अपनों के साथ मनोबल में वृद्धि कर सकता है। संतुलित दिनचर्या को अपनाने का प्रयास करें। भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि, मांगलिक प्रसंग हेतु यात्रा करनी पड़ सकती है। अनुभव व्यक्ति का साथ प्राप्त हो सकता है। भाग्य प्रतिशत 70। कन्या राशि, समय पर निर्भय लेने का प्रयास करें। आपस में पैसों के लेकर समस्या बढ़ सकती है। भाग्य प्रतिशत 60। तुला राशि, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आर्थिक स्थिति में चिंता बनी रह सकती है। भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। व्यर्थ के कार्यों में समय न गंवाएं। भाग्य प्रतिशत 80। धनु राशि, कठिन समय आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। परिवार के साथ यात्रा के योग है। मकर राशि, मान सम्मान में वृद्धि। एक साथ 2 कार्य नहीं करें। भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ राशि, पति पत्नी में तालमेल अच्छा रहता है। अपनों से हुई बातें सुखद अनुभव करेंगे। भाग्य प्रतिशत 90। मीन राशि, जमीन खरीदी चर्चा जल्द ही मूर्त रूप ले सकती है। धार्मिक कार्य होते हैं। भाग्य प्रतिशत 70। नमस्कार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए महाकाल टुडे के साथ। मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।